जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुश्मनों की तोप के आगे जो सीना तान कर अड़ गया, सोचो वो वीर कैसा होगा जो तोप पर भारी पड़ गया। ऐसे कई वीरों ने दुश्मनों को धूल चटाई है, तब जाकर देश की आजादी अखंड रह पाई है। हमें आरामदेह जिंदगी की कुछ ऐसी आदत हो गई है कि हम अपनी जिंदगी के इतर देखना ही नहीं चाहते। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस वक्त हम अपने एयर कंडीशनर के तापमान को अपनी सुविधानुसार घटा बढ़ा रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे जांबाज सैनिक खून जमा देने वाली ठंड और चमड़े जला देने वाली गर्मी में हमारी सुरक्षा हेतु तैनात रहते हैं। हम अपने आरामदेह बिस्तरों में धंसकर जिस लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते, वो लोकतंत्र हमारी सेना की बदौलत ही महफूज है। और इसी क्रम में हमारे देश के कितने ही सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। भारतीय सेना उनके ही जांबाज सैनिकों के विशिष्ट शौर्य प्रदर्शन पर उन्हें परमवीर चक्र सम्मान से नवाजती है। परमवीर चक्र भारतीय सेना के सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। तो हम लेकर आए हैं देश पर कुर्बान हुए उन वीरों की गाथाएं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण, एक ऐसा अलंकरण जिसका नाम सुनकर ही रगों में जोश और बलिदान की लहर दौड़ जाती है। यह अलंकरण दुश्मनों के समक्ष उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए हमारे रणबांकुरों को प्रदान किया जाता है। अब तक अधिकांश स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया है और बहुत ही कम ऐसे अवसर आए हैं जिनमें यह सम्मान जीवित रहते हुए किसी नायक ने ग्रहण किया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी। तब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। गणतंत्र दिवस वो शुभ अवसर है जिस पर हम उन साहस और शौर्य के प्रतीकों को सलाम करते हैं, जिनकी पवित्र शहादत को नमन करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं। आइए जाने भारत के उन परम वीरों के बारे में। वीर गति पाना वरदान से कम नहीं होता। वीर गति पाना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि लोग तो रोज लाखों मरते हैं, लेकिन तिरंगा हर किसी का कफन नहीं होता। मेजर सोमनाथ शर्मा 1947। 31 जनवरी 1923 को जम्मू में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा ने 22 फरवरी 1942 को भारतीय सेना में चौथी कुमायूं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड अधिकारी प्रवेश लिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा का फौजी कार्यकाल शुरू ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब उन्हें मलाया के पास के रण में भेजा गया। 1 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बड़गांव मोर्चे पर जाने का आदेश दिया गया। जब दुश्मन के 500 सैनिकों ने तीन तरफ से भारतीय सेना को घेरकर हमला शुरू कर दिया, तब मेजर शर्मा ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। मेजर की सेना के कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और काफी कम संख्या में सैनिक बचे थे। मेजर सोमनाथ का बायां हाथ भी चोटिल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मैगजीन्स में गोलियां भरकर सैनिकों को देते गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे दुश्मन के एक मोर्टार का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अंतिम समय में भी वे अपने सैनिकों का सामना करने के लिए हौसला बढ़ाते रहे। मेजर सोमनाथ परमवीर
देश के लिए अपना लहू बहाता है, तब हर देशवासी रात को चैन की नींद ले पाता है। नायक जदुनाथ सिंह 1948। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। जनवरी 1948 में कबायली आक्रमण के वक्त उन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। एक एक कर जदुनाथ के सिपाही कम होते गए, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। जब सभी सिपाही घायल हो गए तो जदुनाथ ने अकेले ही स्टैन गन से गोलियों की बौछार कर दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब तक पैरा राजपूत की 3 अन्य टुकड़ियां मोर्चे पर पहुंचती, जदुनाथ लड़ाई में डटे रहे, लेकिन अचानक कहीं से एक गोली आकर उनके सिर में लगी और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके अद्भुत शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं है पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे 1948। 26 जून 1918 कर्नाटक के धारवाड़ स्थित हवेली गांव में जन्मे रामा राघोबा राणे को जीवित रहते हुए सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 1940 को बॉम्बे इंजीनियर में आने के बाद उन्हें नायक के रूप में पदोन्नति मिली और वे 26 इन्फेंट्री डिवीजन की 28 फील्ड कंपनी में आए। रामा ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी, नेतृत्व क्षमता से सबको प्रभावित किया और उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट बनाकर जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। कश्मीर के कबायली हमले के समय नौशेरा की फतेह के बाद भारतीय सेना द्वारा दुश्मन के खिलाफ बनाई गई नीति के तहत बारवाली रिज, चिंगास और राजौरी पर कब्जा करने के लिए नौशेरा राजौरी मार्ग की भौगोलिक रुकावटों और दुश्मनों की सुरंगों को साफ करना जरूरी था। घुमावदार रास्तों, सुरंगों और कई रुकावटों वाले इस मोर्चे पर रामा राघोबा व उनकी सेना द्वारा 8 अप्रैल 1948 को बहादुरी और सूझबूझ के साथ काम किया गया और 10 अप्रैल तक वे लगातार संघर्ष में डटे रहे। 11 अप्रैल 1948 तक उन्होंने चिंगास का रास्ता साफ कर दिया और इस दिन भी रात 11 बजे तक आगे के रास्ते की सभी बाधाएं हटा दी। भारत की जीत के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा का यह योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। सौभाग्य की बात तो यह है कि यह सम्मान उन्होंने स्वयं प्राप्त किया। है प्रीत जहां की री सदा, सदा
भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हमारा हक है हमारी दौलत है, हमारा हक है हमारी दौलत है, किसी के बाबा का जर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत 1948। सैन्य पृष्ठभूमि वाले कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी गांव में हुआ था। 1936 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए। उनके पिता एवं दादा भी भारतीय सेना में थे। राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी में वे शामिल हुए। मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान प्रदान किया गया। 1948 की गर्मियों में जब पाक सेना और कबायलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर किशनगंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे छोड़ने पर मजबूर किया, तो भारतीय सेना ने टीटवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला। दुश्मन ऊंचाई पर अपनी जगह जमा बैठा था। वहां से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा सौंपा गया राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी को। इस कंपनी की अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। भारतीय सैनिकों को सकरे और खतरनाक मार्ग से गुजरना था, जो मात्र 1 मीटर चौड़ा था और दूसरी ओर दर्रा था। यह रास्ता दुश्मन के बंकरों की जद में था, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने डी कंपनी पर भीषण हमला किया और 51 सैनिक शहीद हो गए। बहादुर पीरू सिंह अपने बचे साथियों के साथ राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते गए। उनका पूरा शरीर गोलियों से घायल था, लेकिन वे दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते गए। वे लगातार दुश्मनों को मिटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक बम धमाके में उनका चेहरा जख्मी हो गया और दिखाई देना भी कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन के 2 बंकरों को ध्वस्त करने में सफल रहे। तीसरे बंकर पर उन्होंने बम फेंका ही था कि उनके सिर में एक गोली आकर लग गई। पीरू सिंह ने दुश्मन को तो तबाह कर दिया, मगर खुद भी हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा गए। शेखावत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वहाँ सारा जग देख लिया है, तक भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं सो दिन दुनिया घुमा हूँ, महका है तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती।
हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। लांस नायक करम सिंह 1948। 15 सितंबर 1915 को पंजाब के संगरूर जिले में भालिया में जन्मे लांस नायक करम सिंह को 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करम सिंह 26 वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हुए, जहां उन्हें सिख रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी वीरता के लिए करम सिंह को 1944 में सेना पदक से नवाजा गया और पदोन्नत कर उन्हें लांस नायक बना दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा के शहीद हो जाने के बाद लांस नायक करम सिंह ने बखूबी मोर्चा संभाला और न केवल जीत हासिल की बल्कि अपनी टुकड़ी को भी सही सलामत रखा। लांस नायक करम सिंह ने अपने हाथों से परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया और लंबा जीवन जीते हुए 1995 में अपने ही गांव में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। घबराए हवादिस से हम क्या जीने के सहारे निकलेंगे, डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। अंदाज़े जमाना कहता है फिर मौजे हवा रुख बदलेगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से शरारे निकलेंगे। मसरूर करें अहले साहिल, मसरूर करें अहले साहिल, कुछ फिक्र न हिम्मत वालों की। डूबेंगे सफीने जितने भी, एक दिन वो किनारे निकलेंगे, एक दिन वो किनारे निकलेंगे। कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया 1961 चीन युद्ध। 29 नवंबर 1935 पंजाब प्रांत के शकरगढ़ के जनवल गांव में कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म हुआ। 1946 में बेंगलोर के जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश के बाद 1947 में उनका स्थानांतरण उसी कॉलेज की जालंधर शाखा में हुआ। इसके बाद 1953 में वे नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे, जहां से कॉर्पोरल रैंक के साथ वे सेना में भर्ती हुए। गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन को संयुक्त राष्ट्र के सैन्य प्रतिनिधि के रूप में एलिजाबेथ विला में दायित्व सौंपा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सेना कांगो के पक्ष में हस्तक्षेप करने और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर विदेशी व्यवसायियों पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव से भड़के विदेशी व्यापारियों ने संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया। विदेशी व्यापारियों की एक रणनीति के तहत 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विला के गोल चक्कर पर रास्ता रोके तैनात दुश्मन के 100 सैनिकों का मुकाबला कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया ने मात्र 16 जवानों के साथ किया और 40 सैनिकों को ढेर कर धूल चटाने में वे कामयाब हो गए। आमने सामने की इस मुठभेड़ में कैप्टन को एक के बाद एक 2 गोलियां लगी और वे वीर गति को प्राप्त हुए। ऐ मेरे वतन के जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी
की जरा याद करो कुर्बानी। कहां है आज वो शम्मे वतन के परवाने, कहां है आज वो शम्मे वतन के परवाने, बने हैं आज हकीकत उन्हीं के अफसाने। मेजर धन सिंह थापा 1962। 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे जन सिंह थापा 1949 में एक कमीशन्ड अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण की तैयारी की, तब भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इन परिस्थितियों में 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन की डी कंपनी को सीरी जाप पर चौकी बनाने का आदेश दिया गया, जिसकी कमान मेजर धन सिंह थापा संभाल रहे थे। चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जब धन सिंह की टुकड़ी में सिर्फ 3 लोग बाकी रह गए थे, तो चीन ने हमला जारी रखते हुए धन सिंह थापा और अन्य 2 साथियों को बंदी बना लिया और कई तरह से यातना देकर भारतीय सेना के भेद जानने का प्रयास किया। लेकिन लंबे समय तक यातना झेलने के बाद भी धन सिंह थापा अपनी देशभक्ति और बहादुरी पर कायम रहे। वे दुश्मन से छुटकारा पाकर भारत लौटे और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत भी हुए। इन्हें भी जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना से पदमुक्त होने के बाद थापा ने लखनऊ में सहारा एयरलाइंस में निदेशक का पद संभाला। वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं, जरूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा में हुआ था। सूबेदार जोगिंदर 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में शामिल हुए थे। इस युद्ध में चीन के साथ लड़ने वाले जिन 4 पराक्रमी सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें जोगिंदर सिंह भी एक थे। 20 अक्टूबर 1962 को जब चीनी सेना तवांग की ओर बढ़ रही थी, तब उनकी एक डिवीजन फोर्स के आगे भारत की केवल एक सिख कंपनी थी, जिसकी अगुवाई सूबेदार जोगिंदर सिंह कर रहे थे। भारत की तुलना में चीनी सेना में सैनिकों की संख्या अत्यधिक थी, लेकिन फिर भी सूबेदार सिंह और उनके साथी इस मुठभेड़ में भी बिना हिम्मत हारे पूरे जोश के साथ जूझते रहे और आगे बढ़ती चीनी की फौजों को चुनौती देते रहे। आखिर सूबेदार और उनके बचे हुए सैनिक दुश्मन के कब्जे में आ गए। भले ही वह मोर्चा भारत जीत नहीं पाए, लेकिन उस समय सूबेदार जोगिंदर सिंह द्वारा दिखाई गई बहादुरी नमन करने लायक थी। दुश्मन की गिरफ्त में आने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला। चीनी फौजों ने न तो उनका शव भारत को सौंपा, न ही उनकी कोई खबर दी, लेकिन भारतीय इतिहास के पन्नों में उनकी ये बहादुरी और शहादत अमर हो गई। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये बयान दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा,
फिर अपने गाँव में खुशी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। वो कौन है जो फूलों की हिफाजत नहीं करते? वो कौन है जो फूलों की हिफाजत नहीं करते? सुनते हैं जो खुशबू से मोहब्बत नहीं करते। तुम हो कि अभी शहर में मसरूफ बहुत हो, हम हैं कि अभी जिक्र शहादत नहीं करते। हम भी तेरे बेटे हैं, जरा देख हमें भी, ए खाके वतन तुझसे हम शिकायत नहीं करते। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, 1999, कारगिल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के रूधा गांव सीतापुर में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद मनोज कुमार नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में दाखिल हुए और ट्रेनिंग पूरी कर वे 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशन ऑफिसर शामिल हुए। जब उनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था, तब उन्होंने खुद अपने अधिकारी को पत्र लिखकर सबसे कठिन 2 चौकियां बाना चौकी या पहलवान चौकी में से एक दिए जाने की मांग की और बाद में लंबे समय तक 19,700 फीट की ऊंचाई पर पहलवान चौकी पर जोश और बहादुरी के साथ वे डटे रहे। 1999 के निर्णायक युद्ध में उनकी बटालियन ने खलुबार को फतेह करने की जिम्मेदारी ली और दुश्मन के हर वार का सामना कर और दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछाते हुए आखिरकार खलुबार को फतेह किया। हालांकि इस फतेह की लड़ाई में उनके कंधे और पैर बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन बंकरों को ध्वस्त करते गए। इसी बीच दुश्मन की मशीन गन से निकली एक गोली सीधे उनके माथे पर जाकर लगी, जिसके बाद वे धराशायी हो गए। उनकी शहादत से जोश में आए जवान दुश्मन पर और आक्रामक हो गए, जिसका नतीजा दुश्मन का खात्मा और हमारी जीत थी। मात्र 24 वर्ष की आयु में शहीद होने वाले इस वीर जवान को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान दिया गया। जब देश प्रेम का नशा चढ़ता है, तभी तो खुदगर्जी का नशा उतरता है। जब देश प्रेम का नशा चढ़ता है, तभी तो खुदगर्जी का नशा उतरता है और तभी तो कोई विक्रम बत्रा तो कोई मनोज पांडे बन देश की खातिर मरता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, 1999, कारगिल युद्ध। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनी और स्कूल के समय सेना के अनुशासन को देखा, जिसका असर उनके मन मस्तिष्क पर भी रहा। उन्होंने हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को ठुकराकर अपने देश के लिए सेवा देने को महत्व दिया और 1996 में सीडीएस के जरिए उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर वे नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग के साथ और भी प्रशिक्षण लिए। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम्प व राकी नाव जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। श्रीनगर लेह मार्ग के ऊपर 5140 पर एक महत्वपूर्ण चोटी को जीतने के बाद उन्हें शेर शाह या कारगिल का शेर जैसी संज्ञाएं भी दी गई। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मिशन पूरा होने ही वाला था, तभी एक विस्फोट से अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वे आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में लगी। इसमें लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। अपने इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। कल देखा, म्यूजिक देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India।
I love my India, I love my India. जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, 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 I love my India। तीन रंग का नहीं वस्त्र, तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 1999 कारगिल युद्ध। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। 27 दिसंबर 1996 में उन्होंने 18 ग्रेनेडियर बटालियन में शामिल हो भारतीय सेना में प्रवेश किया। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। 1999 की लड़ाई में उनका विशेष पराक्रम था टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना, जो एक कठिन और संघर्षपूर्ण मिशन भी था। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 3 चौकियां थी। मुठभेड़ के बाद पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद केवल 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो गए और आगे बढ़े। 5 सैनिकों में से भीषण मुठभेड़ में दुर्भाग्य से 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी टूटने से उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। योगेंद्र सिंह ने हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना आरंभ किया और AK-47 राइफल से 15 से 20 घुसपैठियों को मार गिराया। अब दूसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया। 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित तीसरी चौकी पर कब्जा करने के लिए वे धुआंधार गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े, जिससे डरकर दुश्मन भाग खड़े हुए तो कुछ चौकी में ही छिप गए। योगेंद्र सिंह यादव ने बहादुरी से आगे बढ़कर घुसपैठियों को भी मार गिराया और तीसरी चौकी पर कब्जा जमा लिया और अंततः योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल रहे। खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। गजब की सुंदर आवाज, गजब का हुनर, गजब का टैलेंट और गजब की टीम। सच में
उदयपुर और लेक सिटी के जाने माने वो फनकार जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले ATN उदयपुर न्यूज टीम की ओर से शाहनवाज खान और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। साथ ही शहरवासियों के साथ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। दुश्मन की हर बात का जवाब होते हैं सैनिक, वीरता की खुली किताब होते हैं सैनिक, देशभक्ति की मिसाल होते हैं सैनिक और देशवासियों की ढाल होते हैं सैनिक। जय हिंद, जय भारत। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन